फिल्म डून 2 की कहानी फ्रैंक हर्बर्ट की डून पर लिखी पहली नॉवल के सेकेंड हाफ पर बेस्ड है। किताब और फिल्म दोनों में हमें दिखाया जाता है कि लेडी जेसिका एक फ्रेमन रिचुअल के दौरान वाटर्स ऑफ लाइफ नाम का एक लिक्विड पीती है। इससे उस पर और उसकी अनबॉर्न डॉटर आलिया पर कुछ अलग सा असर होता है। जेसिका का दिमाग एक तरह से एक्सपैंड हो जाता है। उसे पिछली सारी रेवरेंड मदर्स की मेमोरीज मिल जाती हैं, लेकिन साथ ही ये सब कुछ उसकी होने वाली बेटी आलिया भी महसूस करती है। ये दोनों ही चीजें किताब और फिल्म दोनों में होती हैं। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस है। ओरिजिनल किताब में ये सब कुछ होने में करीब 3 साल का वक्त लगता है। तो फिल्म में हम जो कहानी देखते हैं वो किताबों में होने वाली सालों की घटनाओं को कुछ महीनों में बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म में जेसिका जब आलिया को जन्म देती है वो नहीं दिखाया जाता, बल्कि फिल्म की आखिर में भी जेसिका प्रेग्नेंट ही होती है। लेकिन डून की किताब के दूसरे हिस्से में आलिया इस दुनिया में आ चुकी है। वो अपनी माँ से टेलीपैथिकली बात करती है। वो एक छोटी सी बच्ची है। लोग जिसे देखकर हैरान और परेशान रहते हैं। वो उसे एबोमिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जेसिका ने जब वाटर्स ऑफ लाइफ पिया तब आलिया उसके पेट में ही थी। यानी उसके पास जो दिमाग है वो आम इंसानों से बहुत अलग है। लोग उसे किसी तरह का फ्रीक भी समझते हैं। अच्छा, डून 2 की आखिर में पॉल भी सेम रिचुअल से गुजरता है और वाटर्स ऑफ लाइफ पीता है। तब उसे अपनी बहन का विजन नजर आता है जब वो बड़ी हो चुकी होती है। तो टेक्निकली वो फिल्म में है। अच्छा, साथ ही एक दूसरे बच्चे के बारे में भी बात करते हैं जो फिल्म में नहीं दिखाया गया। पॉल और चानी का पहला बच्चा जिसका नाम रखा गया था लेटो द सेकेंड। तो ओरिजिनल किताब में पॉल और चानी दोनों पेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन सर्दुकार के सीज पर किए हमले में ये छोटा बच्चा मारा जाता है। अब फिल्म में तो इतना लंबा अरसा दिखाया ही नहीं गया है। सारे इवेंट्स को कंडेंस कर दिया गया है। सालों की कहानी को महीनों में बदल दिया गया है। तो ऐसे में पॉल और चानी की औलाद को भी फिल्म से गायब कर दिया गया। अच्छा, हाउस एट्रेडिस का एक लॉयल मेंटर था जिसका नाम था तुफिर हवात। किताबों में इसका एक सब प्लॉट चलता रहता है। वो अभी मरता नहीं है, बल्कि हार्कनन्स ने उसे बंदी बनाया हुआ था और फिर वो उन्हीं हार्कनन्स के लिए काम करने लगता है। किताबों में भले ही तुफिर हवात बैरन के लिए अभी भी काम कर रहा है, लेकिन वो उसे हमेशा गलत एडवाइस देता है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। हालांकि उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती। तो उसकी छोटी सी कहानी इस फिल्म से गायब है। किताबों में तो फिर हवात आखिरकार खुदकुशी कर लेता है। वो गौम जब्बार की नीडल का इस्तेमाल करता है। ऐसा तब होता है जब पॉल अराकिस पर आए एम्परर को कैद करने के लिए अटैक करता है। तो फिर को जब एहसास होता है कि फ्रेमेन वॉरियर मुआदीब और उनका लीडर पॉल ही है, तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन साथ ही इसके बाद वो मौत को चुनता है। हालांकि मरने से पहले उसकी पॉल से मुलाकात हो जाती है। अच्छा, मूवी में दिखाया गया है कि चानी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि पॉल किस तरह से एम्परर बन गया और उसने एरोलान से शादी करने का फैसला लिया। वो पॉल के मसीहा बनने की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये बातें किताबों में नहीं हैं। एक्चुअली फिल्मों में दिखाया गया है कि चानी की जो बिलीफ्स हैं वो प्रोग्रेसिव हैं। वो अराकिस के सदर्न हिस्से में मौजूद जो फ्रेमेन ट्राइब्स हैं उनके रिचुअल्स में यकीन नहीं करती। फ्रेमेन कहते हैं कि मेहदी नाम का कोई आएगा जो इस प्लैनेट को बचाएगा, जिसके बाद अराकिस प्लैनेट पर पानी होगा, हरियाली होगी और ये जगह एक तरह की जन्नत बन जाएगा। चानी के कैरेक्टर को लेकर एक और चेंज है। हमने लिएट काइंस नाम के कैरेक्टर को देखा था। किताबों में ये कैरेक्टर एक आदमी है, औरत नहीं, और वो चानी के पिता भी हैं। किताबों में डॉक्टर लिएट काइंस छुप छुपाकर फ्रेमेन के साथ काम कर रहे हैं। किताबों में चानी पॉल के लिए जो प्यार महसूस करती है उसमें डिवोशन भी जुड़ी हुई है। चाहे कितना भी बुरा वक्त आए वो पॉल का साथ नहीं छोड़ती और वो इस बात को समझती है कि एरोलान के साथ जो पॉल ने शादी करने की बात की है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज होगी। किताबों में आखिर तक चानी पॉल के ही साथ रहती है। उसे पॉल के प्यार और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तो ये तो वो हिस्सा है जब चानी पॉल के लिए अपना प्यार दिखाती है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा फियर्स है और कितनी प्रोटेक्टिव है उसके लिए ये भी किताबों में सामने आता है। एक बार एक फ्रेमेन वॉरियर पॉल को चैलेंज करता है, तब चानी खुद पॉल की जगह उस वॉरियर से लड़ती है ताकि वो उसके प्रेमी को चैलेंज ना कर सकें।
तो चानी के कुछ फाइटिंग के सीन्स भी मूवी से हटाए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे जुड़े अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।